नीट 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब होएगा? जून में, जुलाई में, अगस्त में? सबसे पहला प्रश्न जो मैक्सिमम बच्चे आज की डेट में पूछ रहे हैं। और सर एग्जाम का पैटर्न क्या होएगा? क्या 2021 में जो नीट का एग्जाम हुआ था वैसा ही होएगा? नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और मैं डाउटनट नीट चैनल पर हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूं बायो। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, देखिए 1 मार्च 2022 को एनटीए जो जेईई का जो एग्जाम जो होता है उसको रेगुलेट करती है और नीट के एग्जाम को रेगुलेट करती है। उन्होंने जेईई मेंस का जो एग्जाम जो है उसकी डेट अनाउंस करी। जेईई मेंस का जो एग्जाम जो है, जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो होने वाला है 2 चरणों में। सबसे पहले होएगा 18 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक। 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, ठीक है। और दूसरा चरण जो होने वाला है वो होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा, आपका 24 से 29 मई तक। 24 मई से 29 मई तक। अब बात आ रही है, सर ये तो जेईई का जो एग्जाम है, हम तो नीट की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर जेईई का जो एग्जाम जो कंडक्ट कराती है अथॉरिटी, जिसको हम एनटीए बोलते हैं, वही नीट का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। तो चांसेस क्या है नीट 2022 के एग्जाम के, कब होने वाले हैं? तो देखिए, हम 2 चीजों के बेसिस पर ये एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला, ये बहुत जरूरी है कि ये जो फर्स्ट सेशन जो होएगा जेईई मेंस का एग्जाम का, वो होएगा 18 अप्रैल से 21 अप्रैल और दूसरा होने वाला है 24 मई से 29 मई। पहली चीज तो ये। और जो सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम जो है, वो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं आपके 26 अप्रैल से। तो अब हमारे पास 2 डाटा है। ये एग्जाम होने वाले हैं 26 अप्रैल से और लगभग 1 महीना तो चलेंगे, है ना। और ये जेईई मेंस के भी एग्जाम जो हैं ये इस डेट में चलेंगे। अब इन दोनों डाटा को इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा हमें और ये सोचना पड़ेगा कि आखिर एग्जाम कब होने वाले हैं। तो देखिए, इस डाटा से ये तो तय हो गया कि अगर 26 अप्रैल से एग्जाम है बोर्ड के, तो 1 महीना तो कम से कम चलेंगे, है ना। यानी लगभग 26 मई तक या थोड़ा सा और कम मान लेते हैं, 20 मई तक तो एग्जाम चलेंगे। यानी मई में तो चांसेस नहीं है। मई में तो सीधा हम बोल सकते हैं कि कोई चांस नहीं है नीट का एग्जाम के। अब बचा हमारे पास क्या, जून और जुलाई। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जून और जुलाई की हम बात करते हैं तो हमारे पास जून और जुलाई में एग्जाम कब होएगा? ऑब्वियस सी बात है, संडे को होएगा। तो हमारे पास जून में एक तो 5 तारीख है, एक 12 तारीख है, एक 19 तारीख है और एक 26 तारीख है। वहीं हमारे पास जुलाई में 3 तारीख है, 10 तारीख है, 17 है और 24 है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम होता है संडे को। अब बात आ रही है जून में कब होने की संभावनाएं हैं। सर जून में कब हो सकता है एग्जाम? तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि जून 5 को, ध्यान से सुनिएगा, 5 जून को एग्जाम है यूपीएससी का। यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो आप जरा खुद सोचिए, 5 तारीख को यूपीएससी का एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम होएगा, तो क्या नीट का एग्जाम करा पाएगा एनटीए? सारे सेंटर्स तो ऑलमोस्ट फुल हो जाएंगे। तो ये 5 तारीख तो यहां पर पॉसिबल नहीं है। अब एक बार यहां पर और देख लेते हैं कब हमारा 3 जुलाई की जब हम बात करते हैं, 3 जुलाई को एग्जाम है हमारा जेईई एडवांस का। जेईई एडवांस का एग्जाम है और जेईई एडवांस का जो एग्जाम होएगा संडे को होने वाला 3 जुलाई को। ऑब्वियस सी बात है, इस दिन भी आपके ऑलमोस्ट सेंटर्स जो होंगे फुल होंगे, तो सेंटर्स इतने नहीं अवेलेबल होंगे, तो चांसेस है यहां पर भी नहीं हो पाएगा। यानी 3 जुलाई को नहीं होने वाला है,
5 जून को नहीं होने वाला। अब हमारे पास डेट बच रही है कौन कौन सी, या तो 12, 19 या 26 जून, या हमारे पास है 10, 17 या 24 जुलाई। अब सर इन डेट या इन डेट में से कौन सी डेट में चांसेस ज्यादा हैं नीट के एग्जाम के होने के? देखिए बेटा, नीट का जो एग्जाम जो है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जेई मेंस का जो एग्जाम जो था 2021 का, उसकी काउंसलिंग हो चुकी है, दिसंबर जनवरी में हो चुकी है, और नीट की काउंसलिंग अभी तक चल रही है। नीट की काउंसलिंग अभी तक चल रही है, और बैच जो स्टार्ट हुआ था 2021 का मेडिकल कॉलेजेस में, वो फरवरी से स्टार्ट हुआ, जो ऑलमोस्ट हम ये मानकर चल रहे हैं दिसंबर तक तो चलेगा। कब स्टार्ट हुआ? फरवरी से, और दिसंबर तक तो चलेगा। ठीक है, अब इमेजिन करिए, सोचिए, अगर मान लेते हैं जून में अगर एग्जाम करा दिए, कब? जून में अगर एग्जाम करा दिए तो जुलाई, सितंबर, मैक्सिमम सितंबर तक काउंसलिंग करानी पड़ेगी, है ना। सितंबर तक काउंसलिंग करा दी, तो उसके बाद कॉलेज स्टार्ट कर दिए, तो मेरे भाई अभी तो कॉलेज में बैच चल रहा है, अभी तो पहला बैच ही खत्म नहीं हुआ, तो एकदम से दूसरा बैच अगर आ गया तो ओवरलोड हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में। तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि क्या, कि जून में इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है क्या नीट का एग्जाम कराना, क्योंकि अगर जून में करा दिया और रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है, और रिजल्ट निकालने के बाद में बैच अगर चालू कर दिया, तो मेडिकल कॉलेज में तो 2-2 बैच एक ही समय पर तो नहीं चल पाएंगे, इतनी लैब्स नहीं है, इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि 2-2 बैच एक साथ चला सके। तो थोड़ा सा लीनियंसी बरतनी पड़ेगी किसको? एनटीए वालों को, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये कि जुलाई में ही मोस्ट प्रोबेबली आपके नीट का एग्जाम होएगा। अब जुलाई में कब होएगा? 10 है हमारे पास, 17 है और 24 है। अब देखिए 24 तो बहुत देर हो जाएगी, 24 तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखिए जहां पर हम जेईई की अगर एग्जाम की बात करते हैं, मेंस के एग्जाम करते हैं, तो फास्ट करने की कोशिश करी, जल्दी से कराने की कोशिश की गई है ताकि वापस से ट्रैक पर आ जाए गाड़ी, समझना। तो नीट को भी प्रॉपर टाइम पर कराने के लिए थोड़ा सा तो हमें फास्ट करना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं, जून तक तो नहीं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं आपके पास ये 2 डेट हैं, एक है 10 जुलाई और एक है 17 जुलाई। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों डेट में से ये जो 2 डेट हैं, या तो 10 जुलाई या 17 जुलाई, इसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे नीट के एग्जाम के, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो हमारा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। कोशिश यही रहेगी जल्दी से एग्जाम हो जाए, जल्दी से बच्चे फ्री हो जाएं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें और एग्जाम दे दें। लेकिन ये जो हम जो दावे कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम कोई मिनिस्टर तो है नहीं, या हम कोई एनटीए में कुछ बैठे हुए तो है नहीं, कोई इतने बड़े लोग तो है नहीं, जस्ट हम टीचर हैं, और जो डाटा आता है उस डाटा के इंटरप्रिटेशन से हम चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो थे किसके, हमारे नीट के एग्जाम के, वो इन डेट में है, या तो 10 जुलाई या 17 जुलाई। अब मुद्दे की बात क्या है समझना, अगर जुलाई में एग्जाम होता है, या जून में भी मान लेते हैं लास्ट में होता है, ठीक है, जून में भी मान लेते हैं लास्ट में होता है, ठीक है, सपोज, तो हमारे पास ऑलमोस्ट कितने महीने हैं? सोचिए कितने महीने हमारे पास, लगभग 3 महीने हमारे पास, 100 दिन तो है ना हमारे पास, है ना। तो वो बालक, ध्यान से सुनिएगा, वो बच्चे जो अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करे हैं, जिन्होंने अभी भी पढ़ाई करनी स्टार्ट नहीं करी है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, आपके पास 100 डेज है, और इन 100 डेज में डाउटनट आपकी क्या मदद कर सकता है? बच्चों, हमने 100 डेज की एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी, हमने इस चैनल पर, डाउटनट नीट के इस चैनल पर हमने 100 डेज का एक प्लान स्टार्ट कर रखा है, जहां पर हम इन 100 डेज में करवा रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पूरी की पूरी हमारी प्लानिंग करा रहे हैं, हम पूरी की पूरी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं नीट की। रोज क्लासेस लगती हैं, लाइव क्लासेस लगती हैं, खड़े होकर क्लासेस लगती हैं, बैठकर नहीं, प्रॉपर खड़े होकर आपको हर क्लासेस में बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट दिया जाता है। सो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है,
100 डेज का पूरा ये प्लान स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं और अगर आप ले रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताइए, और अगर आपने नहीं ली हैं तो आज से ही लेना स्टार्ट करें। ठीक है, सो आशा करता हूं आज की ये जो इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। लेकिन रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था एग्जाम का पैटर्न। सर एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या 2021 के जैसा रहेगा? अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीट 2022 की अगर मैं बात करूं तो नीट 2022 के एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, अब इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, जो जेईई मेंस का जो एग्जाम हुआ था 2021 का, उसका पैटर्न और जेईई मेंस का 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है। पैटर्न बिल्कुल सेम है दोनों का। और ये दोनों एग्जाम कौन कंडक्ट करा रही है? एनटीए। तो इससे एक हल्का सा हिंट हमें मिलता है कि एग्जाम का पैटर्न सेम रखा जाएगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में जेईई की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी है। 20 क्वेश्चन है और 10 ऑप्शनल है सेक्शन बी में। यहां पर टोटल 90 क्वेश्चन है। इस इंफॉर्मेशन से हमें इतना तो इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि जो नीट 2022 का जो एग्जाम का जो पैटर्न होएगा बिल्कुल कैसा होना चाहिए? नीट जो 2021 में हुआ था बिल्कुल वैसा सेम टू सेम होना चाहिए। यानी वही सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में होएगा फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 5, सेम टू सेम केमिस्ट्री में 45, 5, और उसी तरीके से आपके बायो में 90 इन सेक्शन ए एंड 10 इन सेक्शन बी। तो टोटल यहां पर 200 क्वेश्चन आने की बिल्कुल पूरी संभावना है, जैसा इन्होंने यहां पर जेईई मेंस में किया है। मोस्ट प्रोबेबली ये इसमें भी यही करने वाले हैं। तो आज हमने दो चीजों के बारे में एनालिसिस किया है। एक हमारा कि जो नीट 2022 का जो एग्जाम है उसके चांसेस कब है होने के, और दूसरा एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। अभी भी अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है प्रिपरेशन तो आज ही जुड़िए हमारे साथ डाउटनट नीट के इस चैनल पर। हिंदी मीडियम के बच्चे जितने भी हैं जुड़िए, इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि यस, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी आगे आएगा, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इस बार नीट का एग्जाम क्लियर करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।